हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में बताऊंगी कि आजकल एक लेटेस्ट इसका फ्रेज चल रहा है, वी हैव टू लर्न लिविंग विद दिस वायरस। ये वायरस कभी जाने नहीं वाला है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी पोस्ट कोरोना वायरस, अगर ये हमारी लाइफ में आ चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हमने कुछ मेजर्स ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट ने सिखाए हैं, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो उन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके बारे में है, एक तो पोस्ट कोरोना वायरस हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, और क्या रियली हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा, या ये वायरस इस दुनिया से चला जाएगा और हम कोरोना मुक्त जीवन जी पाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद इट। WHO के हिसाब से उनके एक इमरजेंसी एक्सपर्ट जिनका नाम है माइक रायन, उन्होंने बोला है दिस वायरस विल नेवर गो। आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्रिडिक्ट व्हेन दिस डिजीज विल डिसअपियर। उनके हिसाब से उनको मालूम है कि ये डिजीज कभी भी नहीं जाने वाली, और शायद कोई भी बता सकता है कि डिजीज कभी भी जा सकती है। It is important to put this on the table. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go. So we have to start living with this disease. उनके हिसाब से ये डिजीज एक एंडेमिक डिजीज हो जाएगी। एंडेमिक मतलब क्या होता है? एंडेमिक मतलब कि वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू लिव विद द डिजीज, इसको हम एंडेमिक कहते हैं। और पैंडेमिक मतलब महामारी, व्यापक जो हो जा रहा है उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो आजकल हम कहते हैं कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक डिजीज है, पर एंडेमिक मतलब कि उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल एंडेमिक का है HIV। ऐसे कि HIV के अब कभी भी गई नहीं है, हम लोग उसके साथ रहना हमने शुरू कर दिया है, तो वो एक एंडेमिक डिजीज है। तो उनके हिसाब से भी ये कहना है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस एक एंडेमिक वायरस के थ्रू हमारे कम्युनिटीज में रहेगी, और हमें इसके साथ ही जीवन में जीना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो एक डिजीज के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब कि जब आपके नंबर ऑफ जो न्यू केसेस होते हैं वो जनरली लेस होते हैं एज कर नंबर ऑफ क्योर्ड इस डिजीज के जो पेशेंट हैं। तो अभी अगर आप कोरोना वायरस का केस लो तो डेफिनेटली ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी नंबर ऑफ न्यू केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी कंट्रोल स्टेज में है ही नहीं। लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज जो प्रिडिक्ट करी हैं, जिन्होंने ऐसा अपने डेटा बाहर डिस्क्लोज किए हैं, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये सब कह रही हैं कि उनके यहाँ कंट्रोल स्टेज में है। पर एज पर द डेटा दे हैव गिवन, पर रियलिटी क्या है, सेकेंड वेव भी यहाँ आ चुकी है चाइना में, तो हमें नहीं पता। तो ये एक पहला स्टेज होता है जिससे कंट्रोल, जो कि हमारे इंडिया में अभी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा स्टेज होता है एलिमिनेट स्टेज। एलिमिनेट स्टेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि कोई भी जीरो न्यू केस आना, ठीक है। कोई भी नया केस आ ही नहीं रहा है, आपके सारे पुराने केसेस हैं और वो आप क्योर कर रहे हो, वो अंडर प्रिकॉशनरी मेजर्स में रखे जा रहे हैं, उसको हम एलिमिनेट स्टेज कहते हैं। तो डेफिनेटली ये भी हमारे में लागू नहीं होता। लास्ट स्टेज जिसको हम एक डिजीज का कहते हैं उसको कहते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब जैसे इरेडिकेट, वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बिगने बोला, WHO बोल चुकी है कि हम कोविड-19 को कभी भी इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बोल ही दिया है। अब लेकिन जैसे आपको इसका एक एग्जांपल दूं, स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स एक ह्यूमन डिजीज रही है, उसको लोग इरेडिकेट कर चुके हैं ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड। अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है और इसको इरेडिकेशन लेवल पे आ चुका है, ठीक है। इंडिया ने अगर आप एलिमिनेट का एक एग्जांपल लेंगे तो इंडिया में ऑलरेडी पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि इसकी भी वैक्सीनेशन हो चुकी है, पर इरेडिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप इसका अगर एक और एग्जांपल आप HIV और एड्स जो है, ये वैसे तो 100 साल पुरानी डिजीज है, लेकिन 1980s में ये काफ़ी पॉपुलर हुई है। उसके बाद इसके बारे में लोगों को पता चला। इसमें लोग क्या बोलते हैं, आजकल आप देखें इसके इलाज कोई है नहीं, इसकी ड्रग्स अवेलेबल हैं, पर इसका कोई क्योर नहीं है HIV का, ठीक है। मार्केट में आप इसके ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, आप इसको लेकर के अपनी नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं, पर इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स एंड दे आर लिविंग विद HIV, ठीक है। तो यू कैन से इट्स वन ऑफ द एंडेमिक डिजीज, ठीक है। उसके कोरोना वायरस दूसरे डिजीज के जैसे मलेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, वो हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है। इट वी यू कैन से इट विल आल्सो कम इनटू कैटेगरी ऑफ एंडेमिक नाउ, ठीक है। तो होप आपको 3 स्टेजेस ऑफ डिजीजेस समझ में आ चुकी हैं। और अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स और न्यूज़ जो लेटेस्ट आ रही है, इसमें कहा जा रहा है वैक्सीन इज इन प्रोसेस। बहुत सारे
डिपार्टमेंट्स हैं, कंट्रीज है जो लोग वर्क कर रहे हैं। कोई कह रहा है ड्रग्स जल्दी आ जाएगी, कोई कह रहा है कि आयुर्वेद के थ्रू। खैर, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप मास्क पहनिए, और आप हैंड सैनिटाइज करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेंटेन डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 6 फीट, कोई बोलता है 6 फीट, कोई बोलता है 2 फीट। अपना फेस को कवर करिए, बाहर कम जाइए, बाहर का खाना हम करके हेल्दी डाइट लीजिए। तो ये सब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स दे चुकी है, और एवरीवन इज वेटिंग द डे दैट वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, ताकि इसको एक हम लोग कंट्रोल कर सकें। क्योंकि तो कहा जा रहा है एंडेमिक होगा, कभी जाएगी नहीं, हमें इसका रहना पड़ेगा, तो एटलीस्ट कंट्रोल लेवल पे हम आ सकेंगे। तो लेट्स प्रे कि जल्द से जल्दी हो। अब हम आपको बताएंगे लाइफ आफ्टर कोरोना वायरस क्या होगा, क्योंकि जनरली हम ऑलरेडी इससे पिछले मार्च से हम इसके साथ जी रहे हैं, और मार्च से तो लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है। तो मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं जो वी आर स्टेइंग विद द लाइफ ऑफ कोरोना वायरस। पूरा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 स्टेज खत्म होने वाला है, और क्या पता लॉकडाउन 5 और लॉकडाउन 6 भी आगे आए। तो एक बार हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर ये हमारी लाइफ में आ चुका है तो उसके बाद हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या चेंजेस हम ऑलरेडी सोच रहे हैं, जो पहले नहीं होते थे, अब हमें लागू करने पड़ेंगे ताकि ये बढ़े नहीं, है ना। तो लेट्स सी क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ कुछ सेक्टर में हो सकते हैं। पहला बट ऑब्वियस है, सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह बोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्मल नॉर्म हो जाएगा, जो आप सबको फॉलो ही करना पड़ेगा। आप पहले के जैसे आपकी लाइंस नहीं होंगी रेलवे टिकट सेंटर्स में, मूवी हॉल्स में, या आपको किसी भी रिटेल शॉप में। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि स्कूल्स में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बोला जाएगा। लोग अब मिलेंगे कब, गैदरिंग कम होगी, आपको जो आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उन सब में अब कमी आएगी। कि लोग ऐसा बोला जा रहा है कि जहां अगर 50,000 लोग की ऑक्यूपेंसी है, तो वहां 30,000 लोग को ही अब टिकट दिया, मतलब दे विल नॉट ओवर क्राउड। तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुका है, और हर जगह गवर्नमेंट भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। सेकेंड बट ऑब्वियस, मास्क एंड सैनिटाइजर सबको आजकल कंपलसरी कर दिया जाए। यू हैव टू पुट द मास्क ऑन, एंड आप कुछ कहीं से भी बाहर से आते हैं, यू हैव टू वॉश्ड विद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, या आप 20 सेकेंड्स का आपको हैंड वॉश करना ही करना है। ये हमें गवर्नमेंट लगातार बोल रही है, और हमें ये बात अच्छे से पता भी चल चुकी है। और अगर आप देखें जापान और जो हांगकांग में ये ऑलरेडी उनका एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है वहां पर, वो लोग मास्क हमेशा रेगुलरली पहनते, जब भी उनका है ना फ्लू का सीजन आता है, तो दे ऑलवेज यूज मास्क, उनकी आदत है। तो उस चक्कर में, क्योंकि उनकी आदत बहुत अच्छी है मास्क यूज करने की, तो उधर बहुत जल्दी उन्होंने कोरोना वायरस को ना कंट्रोल में कर लिया। लेकिन हमारे इंडियंस की ये आदत नहीं थी। हमें इस आदत को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई, और इसको हम अपना तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यस, हमें इसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। वैसे नोटबंदी के बाद डेफिनेटली डिजिटाइजेशन बढ़ चुका था, लेकिन इधर भी क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, सो दैट आप कॉन्टैक्ट्स को आप अवॉइड करें, आप कम से कम लोगों से मिले, लेन देन कम हो, है ना। आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो आपको पहले बोलते थे कि आप है ना कैश भी दे रहे हैं, तो ट्राई टू डू प्रीपेड ऑर्डर्स लीजिए आप, ताकि डिजिटाइजेशन रहे, कम से कम कॉन्टैक्ट रहेगा, और जिसको आप हैंड ओवर कैश करते हैं उसके चांस और आपके चांसेस से एक दूसरे से कॉन्टैक्टलेस रहेंगे। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बूम डेफिनेटली आया है। और क्योंकि आप घर बैठे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अमेजॉन, जो शॉपिंग साइट्स हैं। और इनफैक्ट अगर आपको अब इंश्योरेंस भी लेना है, या कोई भी छोटी छोटी, अब जैसे लोग पहले किसी को बुला के, एजेंट को बुला के चीज़ें खरीदते थे, अब वो भी पेपरलेस हर काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मेल्स कर रहे हैं, आप फिल कर दीजिए और वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो यू कैन से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अब ज़्यादा होने लगेगा, और लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर जो हाईली इफेक्ट होगा, और ऑलरेडी लोग अपने लाइफस्टाइल में उसको अपना रहे हैं। देन वन मोर इज वर्क फ्रॉम होम। ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स जो
सपोर्ट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। वैसे हर एक कैटेगरी सपोर्ट नहीं कर सकती, जैसे कि रेस्टोरेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे सेक्टर जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, तो इनको तो डेफिनेटली अपने साइट में जा कर के काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जैसे आईटी फर्म्स हैं, बैंकिंग फर्म्स हैं, और बहुत सारे सेलर्स को बोला गया है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आइए, तो डेफिनेटली वो लोग वर्क फ्रॉम होम प्रमोट कर रहे हैं। घर से लोग कम निकलेंगे तो बाहर भीड़ कम होगी तो लोग कांटेक्ट में एक दूसरे से कम आएंगे, और इसके फैलने की जो है क्षमता वो भी कम ही हो जाएगी। स्टैनफोर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट करी है, उनके हिसाब से कहा जाता है कि जितने भी रिमोट वर्कर्स हैं जो मतलब कि घर से काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 13.5% मोर होती है एज कम्पेयर टू जो ऑन साइट वर्कर्स होते हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद भी बहुत सारे बहुत सारी कंपनीज चाहेंगी, जो लोग अफोर्ड कर सकती है वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉय के लिए, जिनका काम घर से हो जाता है, दे विल प्रमोट वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उनसे उनके काफ़ी कॉस्ट भी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उनका बैठना और अदर चार्जेस जो होते हैं वो सब कम हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली अब ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, और इसको लॉन्ग टर्म तक करा भी जाएगा। एक तरह से अच्छी भी बात है कि एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा। अब हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लगे, इट्स डेफिनेटली गुड। नेक्स्ट इज डेफिनेटली स्कूल। अब स्कूल में जैसे बेंचेस में 2 बच्चे बैठे थे, अब एक एक बच्चा बैठेगा एक बेंच में, जैसे दे आर डूइंग इट ताकि मेंटेन रहे। उनके स्पोर्ट्स में भी अगर वो खेलेंगे तो इतनी दूरी वो बना रहे हैं, वो एक दूसरे से गले ना मिले, जो चिपक के खेलना, एक दूसरे को ऊपर खेलना, ठीक है, वो सब अलाउ नहीं होगा, ठीक है। मॉर्निंग प्रेयर्स नहीं होंगी, क्योंकि उससे बच्चा एक पास में आता है, ठीक है। अब वो बाहर ऐसे गेम्स नहीं खेलेंगे जिसमें वो एक दूसरे के मैंने जैसे बोला कि पास वाले गेम होते हैं। और क्या पता स्कूल अब आने वाले टाइम में डिजिटल एजुकेशन ही करे, बिकॉज बहुत सारे ऐप हो चुके हैं, जूम है, सिस्को का वेबएक्स है, दे आर ऑलरेडी प्रमोटेड, गूगल मीटिंग्स हैं, ऑलरेडी टीचर्स यूज़ कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, वो घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट अब आ चुके हैं, स्कूल्स इसको भी बहुत जल्दी फॉलो करने वाले हैं, ताकि वो बच्चों को घर से एग्जाम ले, उनको आना ना पड़े, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि बच्चों में ज़्यादा फैलेगा और बच्चों की लाइफ ज़्यादा डेंजर में रहती है। तो स्कूल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, यू कैन से, विच विल बी हाईली मॉडिफाइड, और यू कैन से इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। इधर जैसे मेट्रो है, उधर कहीं भी ट्रैवल आप कर रहे हैं तो बोला गया है कि आपको इतना मिनिमम डिस्टेंस मैनेज करना है। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग दे हैव टू फॉलो। कम से कम लोग वही ऑक्यूपेंसी अगर 70% या 50% तक आप वो लेंगे, कम से कम लेंगे, ठीक है। पर्सनल व्हीकल में दे आर सेइंग कि एक पर्सन ही बैठेगा, दूसरा पर्सन ही, 4 व्हीलर्स में दे आर सेइंग मैक्सिमम 3 पीपल बैठ सकते हैं। अभी आपने एयर ट्रांसपोर्ट के रूल्स जैसे गवर्नमेंट ने निकाले कि थर्मल स्कैनिंग होगी, लगेज की लिमिट होगी, ठीक है, और भी आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, सबको कंपलसरी कर दिया गया है। तो दैट विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट लेवल। और शायद क्योंकि पर्सनल व्हीकल का बूम आ जाए, क्योंकि अगर आप एक पर्सन को एक में ट्रैवल कर रहे हो तो लोग ज़्यादा पर्सनल व्हीकल खरीदेंगे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी अभी डाउन में चल रही है, उसका क्या पता आप राइज देख सके। लेकिन हाँ, उससे पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। फिलहाल ये सब लोग ऐसा सोच रहे ऐसा होगा, पर रियल में इतना कितना होगा, वी विल सी इट। देन इंडस्ट्री में ऑलरेडी अभी जो लॉकडाउन में जो काम कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी हमें पता है 33% की वर्क फोर्स को ही बोला गया कि आप बुलाइए, बाकी को मत बुलाइए, उससे क्योंकि कॉन्टैक्ट लोग का कम होगा, ठीक है। लेस वर्कर बुलाया जा रहा है, वही जो मैंने बोला, ठीक है। लेबर लोग कम हो रहे हैं, ऑटोमाइजेशन पे ज़्यादा अब लोग फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशीनरी बेस्ड करें, तो ये इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस इम्पैक्ट। कुछ पॉजिटिव रहने वाला है कि ऑटोमाइजेशन होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यूरिंग स्ट्राइक्स एंड अदर स्टफ, बट येस इट मे लीड टू लॉट ऑफ ले ऑफ्स, क्योंकि अगर आप लोगों को कम कर रहे हो, पे नहीं हटा रहे हो ऑटोमेटिक, तो ले ऑफ्स होंगे आपको। तो पर ये दूसरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जॉब आएंगे, जैसे कि अगर आप इधर से लोग को हटा रहे हो तो कुरियर वाले लोग के ज़्यादा, क्योंकि होम डिलीवरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑनलाइन परचेज हो जाएगा। तो यू कैन से अप्स एंड डाउन किसी ना किसी कैटेगरी में चलता रहेगा, पर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सब इंडस्ट्रीज विल बी अफेक्टेड इन दिस मैनर पोस्ट कोरोना वायरस। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ
आप लोग अपनी बहुत ध्यान रखेंगे, हेल्थ इंडस्ट्री विल डेफिनेटली बूम, कि आप सबको पता चल गया है द मोर हेल्दी यू आर एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर लिविंग, और आप कम से कम किसी भी जर्म से वायरस से अफेक्टेड होते हो तो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी बूम में आएगा। उस लोग अपना योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज या वाइटामिन्स का इंटेक बढ़ाएंगे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट होने वाली है पोस्ट कोरोना वायरस हमारे लाइफस्टाइल। वैसे हम ऑलरेडी इसको जी ही रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो हमारे और हमें कोरोना वायरस मुक्त जीवन जीने को मिले, क्योंकि हमें इस लॉकडाउन की आदत नहीं है और एकदम से कोई चीज़ आ जाती है और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन होपफुली सब लोग को पता है कि दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव। और क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे है संक्रमण में, तो इसलिए वी कैन कंप्लेन कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द ओनली वे। हमें गवर्नमेंट के मेजर्स को बहुत ध्यान में रखते हुए उसको डेली लाइफ में जो भी वो उन्होंने हमें सिखाया है इस 2-3 महीने में कि क्या क्या हमें करना है, ध्यान रखते हुए लाइफ को तो आगे बढ़ाना ही है, लाइफ चलती रहती है। बट स्टिल वी प्रे कि जल्द से जल्दी वैक्सीन आ जाए और हम सब लोग के अंदर एक जो फियर है उससे हमें छुटकारा मिले। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कमिंग टू माय चैनल। एंड वी आर रनिंग ऑलरेडी कॉन्टेस्ट, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन विन अ पेटीएम कैश। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।